नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं बेतवा नदी के बारे में। टॉपिक हमारा है आज का एमपी जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश की नदियां एवं अपवाद तंत्र। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने जानने का प्रयास किया था कि अपवाद तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के अपवाद तंत्र हैं। इसके अंतर्गत हमने नर्मदा अपवाद तंत्र पढ़ लिया है, चंबल नदी हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेतवा नदी के बारे में। ठीक है, नाम है, टॉपिक है गंगा यमुना अपवाद तंत्र। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बेतवा नदी के बारे में। गंगा की सहायक नदी है यमुना और यमुना की सहायक नदी है बेतवा। बात क्लियर है। चलिए, हम जो पढ़ेंगे मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों ही क्लियर हो। आप भी प्रयास करें कि मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। बात क्लियर है। चलिए, अब देखिए, हमने इससे पहले जाना था कि मध्य प्रदेश में 5 प्रकार के अपवाद तंत्र हैं। पहला है गंगा यमुना अपवाद तंत्र। देखिए, यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है गंगा। यमुना उसकी सहायक नदी है, यहाँ पे प्रयागराज है, तो गंगा की सहायक नदी है यमुना, जो कि प्रयागराज में मिलती है। और यमुना की सहायक नदी है आपकी जो केन है, बेतवा है, सिंध है। ठीक है, उसके बाद चंबल है। इस प्रकार से कुछ नदियां हैं जो कि यमुना की सहायक नदी है। बात क्लियर है। चंबल जो कि यमुना की सहायक नदी है, उसको हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेतवा, जो कि यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ पर इसका संगम होता है। हमीरपुर स्थान है, यूपी में एक स्थान है हमीरपुर, वहां पर बेतवा का यमुना में संगम होता है। बात क्लियर है। चल, अब हम जानेंगे कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, सारी बातें पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम जान रहे थे कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के अपवाद तंत्र हैं। तो पहला आपका गंगा यमुना अपवाद तंत्र है, ये वाला पार्ट गंगा और यमुना तंत्र अपवाद तंत्र सबसे बड़ा है ये। इसके बाद नर्मदा अपवाद तंत्र है, इसके नीचे वाला, इसको पढ़ लिया हमने। इसके नीचे यहाँ देखिए, ये वाला गोदावरी अपवाद तंत्र है, और इसके साइड में यहाँ पर ये ताप्ती नदी अपवाद तंत्र है, और साइड में पश्चिम में यहाँ पर माही नदी का अपवाद तंत्र है। बात क्लियर है। चलिए, तो इसको हम पढ़ चुके हैं और आगे और पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं बेतवा के बारे में। अब यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो बेतवा नदी, उसका उद्गम कहाँ होता है, कौन कौन से जिले इसके रास्ते में आते हैं। बेतवा नदी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको समझने का प्रयास करेंगे मैप के माध्यम से। ठीक है, चलिए, देखिए, रायसेन जो है एमपी का, जो मैप अभी देखेंगे हम लोग, तो एमपी में रायसेन जिला आता है। तो वहाँ पे कुमरा गाँव एक स्थान पड़ता है। ठीक है, कुमरा गाँव, यहाँ पर कुमरा गाँव है। क्या है? कुमरा गांव। देखें, रायसेन में पड़ता है ये कुमरा गांव, तो वहां से इसका उद्गम होता है। और आगे जाके सांची एक स्थान पड़ता है, इसके पहले भोजपुर भी आता है, तो सांची यहाँ पड़ता है, रायसेन में आता है। सांची बौद्ध स्तूप के लिए फेमस है। उसके बाद आगे सागर पड़ता है, यहाँ पर सागर है, और यहाँ पर विदिशा है। ठीक है, विदिशा है। और यहाँ पर एक सम्राट अशोक हलाली बांध बना हुआ है, डैम बना हुआ है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अशोक सागर डैम बना हुआ। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं जिलों के बारे में। तो यहाँ पर सांची है, इसमें सागर है, और सॉरी, यहाँ विदिशा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अशोकनगर पड़ेगा आपको। और उसके बाद यूपी में ये चली जाती है, यहाँ पर आपका ललितपुर है। उसके बाद यहाँ पर है झांसी पड़ेगा आपको, यहाँ पे ओरछा, एमपी वाला पार्ट पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इसकी सागर के बाद एक इसकी सहायक नदी है, इसका नाम बीना है, इसका संगम होता है इसमें। और इसके बाद यहाँ पर एक नदी है धसान, जो कि बेतवा की सहायक नदी है। ठीक है, तो सांची पड़ा, सागर आया, फिर विदिशा आया, फिर अशोकनगर, ललितपुर, झांसी, ओरछा, जो आपका निवाड़ी वाला क्षेत्र है, ओरछा। इसके बाद यहाँ पर महोबा आएगा, जालौन, बांदा, और यहाँ पर हमीरपुर स्थान है। देखिए, ये नदी आपकी यमुना, देखिए यमुना से आ रही है, यमुना से आ रही है। यहाँ पर एक स्थान पड़ता है ना, यहाँ पर एक स्थान पड़ता है, इसका नाम है हमीरपुर। तो बेसिकली बेतवा रायसेन से निकलती है, और सांची, सागर, विदिशा, अशोकनगर, झांसी और ओरछा, महोबा होते हुए यूपी के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। ठीक है, बात क्लियर है। अब इसकी सहायक नदी की बात करें, यहाँ पर इसकी बीना इसकी सहायक नदी है, आपकी बीना इसकी सहायक नदी है, धसान है, यहाँ पे जामनी है। इस प्रकार से इसकी सहायक नदियाँ हैं। बात क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
अब देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने देखा कि इस रायसेन है, यहाँ इसका उद्गम होता है बेतवा नदी का। उसके बाद ये सागर, विदिशा, अशोकनगर और निवाड़ी होती हुई यहाँ से निकल जाती है आपकी। यहाँ पे यमुना ऐसी आती है, और यूपी में एक स्थान है हमीरपुर, वहाँ पर बेतवा का यमुना में संगम हो जाता है। ठीक है, तो मैप के माध्यम से भी हमने समझने का प्रयास कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, इसमें कुछ फैक्ट लिखे हैं, उसको पढ़ लेते हैं। उद्गम की बात करें तो इसका विंध्याचल पर्वत है भैया। विंध्याचल पर्वत हमने देखा मैप में कि जो नर्मदा नदी है उसके ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मध्य प्रदेश, स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, एमपी का जो रायसेन जिला है, वहाँ का कुमरा गांव नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। बात क्लियर, समाप्त। इसके नाम और भी नाम है इसके। इन्हें, इस नदी को बेत्रवती भी कहते हैं, बेत्रवती भी कहते हैं, शिव की पुत्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि शिव की पुत्री किस नदी को कहा जाता है। इसका आंसर पता होना चाहिए आपको। विंध्याटवी, विंध्याटवी कहते हैं इसको, विंध्याटवी शिव की पुत्री और बेत्रवती नाम से इन्हें जाना जाता है। उपनाम की बात करें तो मध्य प्रदेश की गंगा इन्हें कहते हैं। प्रदूषण स्तर के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बात क्लियर है। कुल लंबाई की बात करें तो 480 इसकी लंबाई है, 480 लंबाई। यानी मैं बात कर रहा हूँ आपसे रायसेन से इसका उद्गम होता है, तो रायसेन से लेकर यूपी का जो हमीरपुर है वहां तक इसकी लंबाई है 480। लेकिन आप बोले कि एमपी में इसकी कितनी लंबाई है, तो एमपी में 380 किलोमीटर की लंबाई है। बात क्लियर है। अपवा क्षेत्र की बात करें कहाँ से कहाँ तक बहती है ये, तो मध्य प्रदेश में विदिशा, देखा अभी हमने, विदिशा है। सांची, रायसेन से इसका उद्गम होता है ना। अशोकनगर है, उसके बाद ओरछा पड़ जाता है, ओरछा से आगे निकल जाती है, ओरछा का निवाड़ी, निवाड़ी जो है टीकमगढ़ से अलग होकर नया जिला बनाया, तो निवाड़ी के ओरछा से निकलती है ये, को पार कर उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदी में इसका संगम हो जाता है। ठीक है, चलिए सीमा की बात करें तो उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली, देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे मैप में, बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको, पूरा वीडियो देखना है आपको आखिरी तक। उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली यह नदी मध्य प्रदेश, दिशा क्या है इसकी, उत्तर पूर्व। ठीक है, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। एमपी यूपी की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो आपका आंसर होगा बेतवा नदी। बात क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चले, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। क्या है? केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इस पे काम चालू है लंबे समय से, इसको हम समझ लेते हैं। बाकी इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि भाई ये योजना क्या है, कितना खर्च इसमें हुआ है, इसके लाभ क्या है, नुकसान का, सारी बातें बाद में पढ़ेंगे विस्तार से। अभी हम समझते हैं कि इस योजना के बारे में कि कहाँ से निकली हुई है, कैसी है, सारी बातें। ठीक है, देखिए ये दोनों जो नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक, ये नदी का नाम है, ये एक नदी बह रही है, इसका नाम है यमुना। क्या नाम है इसका? यमुना। ठीक है, बात क्लियर है। अब इसके यहां पर एक स्थान है ये यूपी में, इसका नाम है हमीरपुर। क्या नाम है? हमीरपुर। तो यहां पर एक स्थान यूपी में, इसका नाम है बांदा। क्या नाम है? बांदा। ठीक, अब एक नदी निकलती है बैतूल से, एक नदी निकलती है रायसेन से, निकलती, सॉरी, रायसेन के कुमरा गांव से नदी निकलती है, उसका नाम है बेतवा। यूपी में आकर वो यमुना से मिल जाती है। बात क्लियर है। अब कटनी, एमपी का जो कटनी है, कैमूर श्रेणी है, विंध्याचल का जो पूर्वी विस्तार है कैमूर श्रेणी, वहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है केन नदी। ये आपकी है, ये बेतवा नदी है। ठीक, ये आपकी केन नदी है। ये कौन सी है? ये है आपकी केन नदी। बात क्लियर है। और यहां पर एक है, तो यहां पर है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है,
तो भैया यहाँ से लेकर यहाँ पर है टीकमगढ़। इन दोनों के मध्य में एक, इन दोनों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इन दो नदियों को जोड़ने का प्रयास है, इसका प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत क्या होगा, देखो इसके अंतर्गत क्या होगा, केन नदी का पानी बेतवा में शिफ्ट करेंगे या केन नदी का पानी बेतवा नदी में यूज करेंगे। ये वाला जो रीजन बुंदेलखंड रीजन में आता है, तो इस केन नदी का पानी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में यानी बेतवा नदी में यूज करेंगे। इरिगेशन में, सिंचाई में, सभी क्षेत्र में इसका यूज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रोजेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यमुना नदी यहाँ से बह रही है, इनकी जो सहायक नदियां हैं केन और बेतवा, इनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके माध्यम से केन नदी का पानी बेतवा में यूज करके यहाँ पे जो पानी की समस्या है उसका समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए इसको, देखिए केन बेतवा लिंक योजना भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है। ये भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है, तो यह है आपकी केन बेतवा लिंक परियोजना। कि इसके देखिए भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत शामिल है। और एमपी की ऐसी दूसरी परियोजना कौन सी है, नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना। दूसरी कौन सी है, एमपी की नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना। बात क्लियर है आपको। चलिए देखिए, यमुना है ये, और यहां से केन आ रही है, पर यहां से बेतवा आ रही है, यहां से केन आ रही है। ठीक, यहां पर नेशनल पार्क है आपका पन्ना का, यहाँ पे टीकमगढ़ वाला क्षेत्र है। इन दोनों को यहाँ से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लिंक कैनाल बोला गया इसको, लिंक कैनाल। ठीक है, इसके माध्यम से केन का पानी बेतवा में शिफ्ट किया जाएगा, मतलब उसका यूज होगा बेतवा में। ठीक है, अब इसका जो खर्चा है वो है 18,000 करोड़ के आसपास का खर्चा है। द केन बेतवा प्रोजेक्ट विल ट्रांसफर स्टार प्लस वाटर फ्रॉम द केन रिवर्स टू बेतवा। इसका जो सरप्लस वाटर है वो बेतवा में शिफ्ट करेंगे, यूज करेंगे। बेसिन टू हेल्प द इरिगेशन द ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन एंड द एडजॉइनिंग एरियाज। बात क्लियर है। द 230 किलोमीटर कॉन्क्रीट कैनाल विल पास थ्रू झांसी बांदा, मतलब इनका जो बात हो रही है, जो आपका कैनाल बनाया जा रहा है इसकी बात हो रही है। तो इसकी लंबाई, इसकी दूरी है, इसकी दूरी जो है 230 किलोमीटर के आसपास है, और इसकी लंबाई जो है, और इसका जो कहाँ से निकलेगी, तो ये निकलेगी आपकी झांसी, बांदा एंड महोबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड टीकमगढ़, पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो एमपी के 3 जिले शामिल है इसमें, टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर। और यूपी के इसमें 4 जिले हैं, झांसी, बांदा, महोबा, 3 जिले शामिल है। ठीक है, यूपी एमपी दोनों के। अब द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो बेनिफिट यूपी एंड एमपी इन टर्म्स ऑफ मीटिंग देयर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ये जो प्रोजेक्ट है ये एमपी यूपी दोनों की सिंचाई संबंधी और जो जल संबंधी समस्या दोनों का समाधान निकालेगी। और इसकी समस्या क्या है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत इसमें ये आ रही है कि जो नेशनल पार्क पड़ रहा है यहाँ पे जो नेशनल पार्क आ रहा है पन्ना का, उसका कुछ जंगल काटने का इसमें है, वो समस्या इसमें आ रही है। द प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व डिफॉरेस्टिंग अ पोर्शन ऑफ द पन्ना टाइगर रिजर्व अप्रॉक्सीमेटली 10%। जो पन्ना टाइगर रिजर्व में जंगल है उसका 10% इसमें काटना पड़ेगा, जिसकी परमिशन इन्हें मिल नहीं पा रही है, या इसमें समस्या आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें फटाफट। अब देखते हैं, इसमें एक जलप्रपात है। किसमें जलप्रपात है, बेतवा नदी में जलप्रपात है भैया। कहाँ पर देख लो आप, बेतवा की सहायक नदी बीना, इसकी नदी बीना है, अभी देखा हमने। तो बेतवा की सहायक नदी बीना नदी में सागर के पास में राहतगढ़ या इसे भालकुंड जलप्रपात भी कहते हैं। तो बेसिकली बेतवा की सहायक नदी है बीना, उसमें राहतगढ़ या भालकुंड जलप्रपात की वहां पर है। ठीक है, राहतगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है, बीना नदी पर है, जो कि बेतवा की सहायक नदी। देखिए ये आपकी नदी आ रही है बीना, दिख रही है आपको, यहाँ से नदी आ रही है, बीना नदी आ रही है, ये बीना नदी आ रही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका है राहतगढ़ या भालखंड जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है, जल मतलब होता है जल, वाटर। प्रपात मतलब होता है ऊपर कोई भी स्थान से कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे काफी स्पीड से गिरती है उसको बोलते हैं प्रपात। ठीक है, तो जल का नीचे तेजी से गिरना होता है जलप्रपात। देखिए यहां से आपकी नदी आ रही है बीना नदी, तो यहाँ पर जलप्रपात का निर्माण हो रहा है,
इसका नाम है राहतगढ़ या भालकुंड जलप्रपात। ठीक है, नदी आगे से बह जाती है, इसका नाम है बीना नदी। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और सागर में है। अब देखिए, अब कुछ योजनाएं हैं, उनको समझते हैं मैप में। ठीक है, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपका रायसेन है, तो कुमरा गांव, यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है बेतवा नदी। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर एक नदी निकलती है यमुना। यहाँ पर स्थान है कुमरा, यहाँ पर स्थान हमीरपुर स्थान है यहाँ पे। ठीक है, ये नदी जो आ रही है इसका नाम बेतवा है, रायसेन से निकलती है, यहाँ से निकलती है ऐसे जाके यहाँ पे यूपी में जो आपका स्थान है हमीरपुर, वहाँ पे यमुना से मिल जाती है। इस नदी का नाम है यमुना। ठीक, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके जो परियोजना है वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, चलिए अब देखें इसमें, यहाँ पर एक स्थान है, इसका नाम भोजपुर है। क्या नाम है? भोजपुर। देखो यहाँ पर भोजपुर है। ठीक, फिर यहाँ पर सांची है, यहाँ पर सांची पड़ जाएगा आपका। और यहाँ पर आगे विदिशा है, यहाँ पर क्या है? विदिशा, बेतवा नदी पर विदिशा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक नदी आके मिलती है हलाली, एक नदी है, उसका नाम है हलाली नदी। ये नाम है हलाली। ठीक है, ये हलाली जो है इसकी सहायक नदी है, इसकी बेतवा की। और यहाँ पर एक बांध बना हुआ, उसका नाम है हलाली या सम्राट अशोक, हलाली या सम्राट अशोक परियोजना। तो भैया परियोजना में पहली आपकी परियोजना है हलाली या सम्राट अशोक परियोजना, जो कि विदिशा में आती है। कहाँ आती है? विदिशा में आती है। ठीक है, तो ये आपका शाहजहाँपुर, यहाँ भोजपुर है, सांची है या विदिशा, इसके पास में यहाँ पर एक नदी आती है हलाली, जो कि भोपाल के आसपास पड़ती है। तो यहाँ पर एक बांध बना हुआ, इसका नाम है हलाली या सम्राट अशोक परियोजना या बांध या डैम। ठीक है, बात क्लियर है? इसके बाद देखिए, यहाँ से एक नदी निकलती है एमपी में, एक उसका नाम है बीना। क्या नाम है? बीना नदी निकलती है, बीना। ठीक, अब देखिए जरा इसमें, तो यहाँ पर एक बांध बना हुआ, छोटा सा बांध है, उसका नाम है मुड़िया बांध, उसका नाम है मुड़िया बांध। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है राहतगढ़, यहाँ पर है राहतगढ़ जलप्रपात। अभी देखा हमने राहतगढ़ जलप्रपात। यहाँ पर क्या है? इसके यहाँ पर बीना में, यहाँ पर आगासोद या बीना के आगासोद में एक ऑयल रिफाइनरी है। किस नदी के किनारे में है? बीना नदी के किनारे में। तो बीना नदी पर एक आगासोद स्थान है, वहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है, जो कि ओमान की सहायता से स्थापित की गई है। क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलेंगे, तो यहाँ पर दो बांध मिलेंगे। ठीक है, इसका नाम है, ये वाला जो बांध है, डैम है, इसका नाम है राजघाट परियोजना या डैम। राजघाट या इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रानी लक्ष्मीबाई, राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना या बांध इसे कहते हैं। एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है। अभी आगे हम इसको देखेंगे मैप में आराम से। ठीक, तो यहाँ पर आपका भोजपुर है, सांची है, विदिशा, इसके पास में यहाँ पर हलाली नदी पर हलाली या सम्राट अशोक डैम है। इसके आगे बढ़ेंगे आप, यहाँ पर बीना नदी से मिलती आके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर राजघाट परियोजना है, राजघाट यहाँ पर बांध बना हुआ है। और यहाँ आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर माता टीला परियोजना है भैया, ये आपकी है माता टीला परियोजना। ये भी एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है। बात क्लियर है? चलिए इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से दो नदियां मिलती है, धसान और जमानी। ठीक, दो नदियां मिलती हैं, धसान और जमानी इसकी सहायक नदी है। तो भैया इसकी बीना इसकी सहायक नदी है, धसान इसकी सहायक नदी है, जमानी इसकी सहायक नदी है। बात क्लियर है? धसान, जमानी। ठीक है, तो यहां पर एक स्थान है हमीरपुर, जहां पर ये नदी यूपी में यमुना से मिल जाती है। इस प्रकार से नदी बहती है
और रास्ते में जिले पड़ते हैं, और यहाँ पर आपका डैम है, यहाँ पे डैम है, यहाँ पे डैम है। बात क्लियर है? इस प्रकार से इस पर डैम का निर्माण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हलाली सम्राट अशोक परियोजना, ये देखिए यहां से नदी बह रही है, बेतवा नदी। देखो ये बेतवा नदी बह रही है, दिख रही है आपको? ये बेतवा नदी है, ये बेतवा नदी है। और यहाँ पर भोपाल के पास में हलाली एक स्थान है, यहाँ पर हलाली बांध बना हुआ है या डैम है। यहाँ पर हलाली बांध है, क्या है? हलाली या सम्राट अशोक, यहाँ पर डैम है, बांध है इस क्षेत्र में। ठीक, अब ये जो नदी हलाली यहाँ पे ऐसे बहती हुई आती है। यहाँ पर त्रिवेणी घाट है, यहाँ पर या त्रिवेणी, यहाँ पर आके ये बेतवा से मिल जाती है। बात क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा। अब ये देखो, ये आपका डैम है हलाली, ये देखो ये आपकी नदी आ रही है हलाली। ठीक, यहाँ पर डैम बना हुआ है, यहाँ से नदी बहती है और आगे जाके ये बेतवा में मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से डैम बना हुआ है। बात क्लियर है? देखिए ध्यान से, डैम है, यहाँ से पानी को रोकने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे डैम बना हुआ है, इसी को सम्राट अशोक भी कहते हैं। मेरा प्रयास है कि आपको हर तरह से क्लियर हो, मैप में फैक्ट वाइज हर तरह से किस तरह से बना हुआ है। और ये है माता टीला बांध, इसके आगे है जस्ट राजघाट के आगे माता टीला बांध बना हुआ है। ठीक है, ये आपकी नदी आ रही। अब देखो ध्यान से, अब देखो ये जो है ना, ये एमपी यूपी की बॉर्डर है, ये जो है एमपी यूपी की बॉर्डर है। ठीक है, और यहां से नदी बह रही है बेतवा नदी, ये आपकी बेतवा नदी बह रही है। बात क्लियर है? और इसके सेंटर में ये आपकी देखो, यहाँ पर ये आपकी एमपी यूपी की बॉर्डर है, ये एमपी यूपी की बॉर्डर है। और एमपी यूपी की बॉर्डर पे बेतवा नदी बहती है, इस प्रकार से बहती है। ठीक है, और एमपी यूपी की बॉर्डर पर ही मतलब माता टीला बांध का निर्माण किया गया है। बात क्लियर है? तो माता टीला बांध या बेतवा नदी जो है एमपी यूपी की बॉर्डर पर इस प्रकार से बहती है। बात क्लियर है? अच्छे से आपको देखिए डैम बना हुआ है, यहां से नदी बह जाती है बेतवा नदी आगे जाके। ठीक, ये आपका डैम बना हुआ है। ठीक है, और बीच में आपकी जो बाउंड्री है एमपी यूपी की बाउंड्री है। बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें, ध्यान से, बिल्कुल ये भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। अब अगले है राजघाट। राजघाट देखो, ये भी देखो, ये भी एमपी यूपी की बॉर्डर पे है। देखो ये एमपी यूपी की बॉर्डर ये भी बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका है राजघाट, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपका राजघाट डैम या रानी लक्ष्मीबाई डैम। बात क्लियर है? यहाँ पर आपका, यहाँ पर एमपी है, ये आपका यूपी है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमने पढ़ा है बेतवा नदी के बारे में। माता टीला बांध कहाँ है, राजघाट या लक्ष्मीबाई डैम कहाँ पर है, हलाली परियोजना कहाँ पर है, उसे और क्या कहते हैं, सम्राट अशोक। ठीक है, भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है, सारी बातें, इसका उद्गम कहाँ से होता है, कौन से जिले रास्ते में पड़ते हैं, सारी बातें। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।